Hello everyone, this is KR Bhardwaj. I always welcome you to my channel where we dive deep into the fascinating world of the English language. Guys, आज हम नाउन का तीसरा सेशन लेने वाले हैं और नाउन एंड नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज नाउन एंड नंबर का पहला सेशन है, नाउन का थर्ड सेशन है। पहले ही सेशन में नाउन के पहले ही सेशन में हमने नाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ा, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, एक नाउन क्या होता है और कितनी तरह के नाउन होते हैं और हम इन्हें कैसे पहचानते हैं। और सेकंड सेशन में हमने विच वॉज द वेरी लास्ट सेशन ऑफ नाउन, हमने नाउन एंड जेंडर के बारे में पढ़ा। ओके, नाउन जेंडर क्या होते हैं और कितनी तरह के होते हैं। हमने पढ़ा नाउन जेंडर 4 तरह के होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर एंड कॉमन जेंडर। अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं, प्लीज चेक डिस्क्रिप्शन। ओके, चेक डिस्क्रिप्शन एंड वॉच those videos, and you can check playlist. There is a separate playlist of noun, Hindi to English. Okay, so today we are gonna learn about noun and number, basics of noun and number. ये noun और number के हम 4 और 5 सेशंस लेंगे गाइस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। If you are a student, it's very important. Okay, these sessions are very important. Okay, this concept is very important for examination point of view. Okay, so let's get started. गाइस, जैसे आप जानते हैं, जनरली वी चेंज सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल बाय एडिंग एस एंड ईएस एट द एंड ऑफ द नाउन। जैसे हमें पता है, हम किसी नाउन को प्लूरल, किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस और ईएस का यूज करते हैं एट द एंड ऑफ द नाउन। जैसे बॉय बॉयज, ओके, गर्ल गर्ल्स, डॉग डॉग्स, हॉर्स हॉर्सेस, टैक्स टैक्सीज, बुश bushes. I hope you know about bush. bush को हम bush means झाड़ी, okay, bushes means झाड़ियाँ। क्लास क्लासेस, पेन पेन, these are very common words. ये बहुत ही common words है। I hope you know about. There is no need to translate them into हिंदी। ओके, हिंदी में बताने की कोई जरूरत नहीं है। बॉय लड़का होता है, लड़की होती है गर्ल। ओके, आपको ये सब पता है। ओके, पर गाइस कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम ओके एस और ई एस लगाकर चेंज नहीं करते, उनको सिंगुलर से प्लूरल एस और ई एस लगाकर नहीं चेंज किया जाता। आई मीन सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जाता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। Okay, guys, point to be noted here, some nouns, okay, some of the nouns that cannot be formed singular into plural. Okay, कुछ ऐसे noun है जिन्हें हम सिंगुलर टू प्लूरल नहीं फॉर्म कर सकते बाय एडिंग एस एंड ई एस एट द एंड ऑफ द नाउन। नाउन के अंत में एस और ई एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते। कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं गाइस, जैसे मैन, ओके, एम ए एन सिंगुलर, और मेंस प्लूरल नहीं होता, ये एक इनकरेक्ट है। इसका प्लूरल क्या होता है? मैन, एम ई एन। वुमन, गाइस, इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज वुमन, नॉट वुमेन। ओके, इट्स वुमन। ओके, इसको एस लगा के वुमेन्स नहीं होता, इसको वीमेन कहते हैं। ओके, WOMEN लगा के इसका प्लूरल बनाया जाता है। ओके, वुमन विमन, गाइस, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विमेन, विमेन प्लूरल, दो है, दो से अधिक औरतों के लिए विमन का यूज करते हैं। एक सिंगल औरत के लिए, किसी एक औरत के लिए हम वुमन का यूज करते हैं। क्राइसिस, जैसे ये है गाइस, क्राइसिस, क्राइसिस मीन संकट। ओके, इसको क्राइसिस ई एस लगा के नहीं प्लूरल किया जाता, इसका प्लूरल क्राइसेस होता है, क्राइसेस। ओके, एस ई एस। ओके, हम आई को रिमूव करते हैं, ई को लगाते हैं, आई की जगह ई का यूज करते हैं। ओके, तब हम इसको प्लूरल बनाते हैं। ये बहुत सारे नाउन्स है, पैरेंथेसिस, हाइपोथेसिस। ओके, ऐसे बहुत सारे, ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, कैक्टस, गाइस, पॉइंट ऑफ नोट, कैक्टस एक पौधे का नाम होता है सिंगुलर, इसका प्लूरल कैक्टसेस नहीं होता, इसका प्लूरल कैक्टाई होता है। CACTI, कैक्टाई, इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज कैक्टाई। ओके, डेटम, ओके, डेटम्स नहीं होता, डेटा होता है। डेटम सिंगुलर और डेटा प्लूरल। गाइस, आजकल डेटा को हम सिंगुलर और प्लूरल ट्रीट करते हैं। आप डेटा सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, डेटा को एज ए सिंगुलर नाउन और एज ए प्लूरल नाउन भी यूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। बट मॉडर्न इंग्लिश में, जब पहले पुरानी इंग्लिश में आप देखेंगे ग्रामेटिकली डेटम सिंगुलर होता है और डेटा प्लूरल होता है, डेटम्स नहीं होता। ये सभी के सभी वर्ड्स इनकरेक्ट है। शिप, गाइस, शिप
भेड़ की बात कर रहे हैं हम, या शिप। ओके, शिप्स नहीं होता, शिप ही होता है। सिंगुलर भी शिप होता है, प्लूरल भी शिप होता है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक जैसे होते हैं। ओके, अगर आप सिंगुलर ट्रीट करना चाहो तो सिंगुलर ट्रीट कर सकते हैं, अगर आप इन्हें प्लूरल ट्रीट करना चाहो तो आप प्लूरल ट्रीट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू एंड इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सेंटेंस। ओके, ओके, सो सीरीज। ओके, सीरीज नहीं होता, सीरीज प्लूरल, जो जैसा सिप सिंगुलर और प्लूरल दोनों, और सीरीज भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम हो बनाए जाते हैं। ओके, गोल्ड, गाइस पॉइंट भी नोट, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें हम एस और ई एस लगाते हैं तो पूरा मीनिंग ही चेंज कर देते हैं। जैसे गोल्ड, गोल्ड मीन्स सोना। जब हम इसको गोल्ड्स बनाते हैं, गोल्ड्स मतलब सोना नहीं होता, इसका मतलब मेडल्स होता है। ओके, सो इसके बारे में भी हम आगे बहुत सारे सेशंस लेंगे। ओके, वहां हम बारी बारी से सीखेंगे गोल्ड ऐसे कौन कौन से नाउन है। वाटर, वाटर मीन्स पानी। जब हम वाटर्स कहते हैं, ये बहुत सारा पानी नहीं होता, ये इट मीन्स पानी एक ही इन ह्यूज क्वांटिटी। ओके, पानी नहीं होता, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, मटेरियल नाउन है, गोल्ड भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन का सिंगुलर, ओके, काउंटेबल नाउन का, हम सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल नहीं करते। ओके, जब इनको हम एस एंड ई एस से प्लूरल फॉर्म लिखते हैं, जब हम इनकी प्लूरल फॉर्म्स लिखते हैं बाय एडिंग एस एंड ई एस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, एट द एंड ऑफ द नाउन, तो हम इन्हें, ओके, ये हमें डिफरेंट मीनिंग देता है। वाटर्स मीन्स महासागर, समुंदर, नदियां, बहुत सारा पानी। ओके, इन ए ह्यूज क्वांटिटी। ओके, जब हम कैटल की बात करें, इसका प्लूरल कैटल्स नहीं होता। गाइस, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल ट्रीट किए जाते हैं, जिनको हम प्लूरल ही लिखते हैं। ओके, प्लूरल वर्ब लेते हैं, ऐसे भी नाउन होते हैं। जैसे कैटल, कैटल, कैटल हमेशा प्लूरल, कैटल्स नहीं होता। अगर आप वर्ब का यूज करना चाहते हैं तो ऑलवेज प्लूरल वर्ब यूज करनी होगी। ओके, आपको हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करनी होगी। जैसे कैटल, बर्मिन, पिजेंट्री, जेंट्री, कैवेलरी, इन्फेंट्री, ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ऐसे भी नाउन होते हैं हम जिन्हें एस और ई एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते। कुछ का प्लूरल, ओके, ई लगाने से कुछ प्लूरल और सिंगुलर सेम ही होते हैं। कुछ का प्लूरल, जब हम कुछ नाउन्स को प्लूरल बनाते हैं तो वे कंप्लीट देयर दे पूरी तरह से अपना मीनिंग चेंज करते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Some of the nouns which end with s, ss, ch, sh, o, x, and z, their plural forms are made by adding es at the end of the noun. Guys, point to be noted. कुछ ऐसे nouns होते हैं जो s से खत्म होते हैं, s से end होते हैं, डबल s से end होते हैं, जिसके अंत में डबल s या s होता है, ch भी होता है, sh, o, x and z होता है। उनको हम प्लूरल बनाने के लिए es का यूज करते हैं। जैसे हमने सेकंड स्लाइड में सीखा, नाउन्स को हम एस और ई एस से प्लूरल बनाते हैं। किसी सिंगुलर नाउन को हम एस एंड ई एस जोड़कर, अंत में जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, बुश, बुशेज, बॉक्स, बॉक्सेज। सो हम यहाँ पर आपके कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि कब हम ई एस का यूज करेंगे, कब एस का यूज करेंगे। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड ओवर हेयर। गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आप भी इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं तो वो, ओके, अगर आप भी या अब अगर आपका भी ये डाउट है तो प्लीज समझिए। ओके, जैसे कुछ नाउन्स जो डबल एस से अंत होते हैं, जैसे क्लास, क्लास मीन्स कक्षा, ये डबल एस से इसके अंत में डबल एस लिखा हुआ है। ओके, इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें क्लासेस जो है ई एस का यूज करना पड़ेगा। जैसे बॉय, बी ओ वाई, बॉय, बॉय वाई है। ओके, वाई इसमें से नहीं है। आपको ये 6 शब्द याद रखने होंगे, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स एंड जेड, जिनके अंत में, जिस नाउन के अंत में ये शब्दों का यूज हुआ है, जो शब्द इन शब्दों के साथ एंड होते हैं, तो उनके बाद उनको प्लूरल बनाने के लिए हमें ई एस का यूज करना पड़ेगा। वाई इनमें से नहीं है तो ओके, गर्ल, एल इनमें से नहीं है तो एस लगाएंगे, बाकी सब के साथ एस का यूज करेंगे, बट इन शब्दों के साथ हम ई एस का यूज करेंगे।
ओके, जैसे क्लास, क्लासेस, ब्रांच, ब्रांच मीन्स टहनी, ब्रांचेस, टहनियाँ, ईएस, ओके, सीएच से ब्रांच, सीएच से एंड होता है, ये नाउन सीएच से स्टार्ट होता है, इसको प्लूरल बनाने के लिए ईएस से ईएस का यूज करेंगे। बुश, एसएस से बुशेज, बुश मीन झाड़ियाँ, झाड़ी, बुशेज मीन झाड़ियाँ। ग्लास, ओके, ग्लासेस, ओके, ग्लास होता ना, सो एस डबल एस से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी डबल एस से एंड हो रहा है, तो इसका प्लूरल हम ई एस लगाकर बनाएंगे। इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें ई एस जोड़ना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द नाउन। ओके, बज, बजीज, बज मीन्स वन बनाना। बॉक्स, बॉक्सेस, एक्स से स्टार्ट हुआ, ये वॉज जेड से स्टार्ट हो या डबल जेड हो। ओके, सो हम ई एस का यूज करते हैं प्लूरल बनाने के लिए। ड्रेस, ड्रेसेस, पोशाक मीन्स, ओके, गैस, गैसेज। वॉल्कानो, वोल्केनोज, गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, इसको वोल्केनोज, वोल्केनो मींस ज्वालामुखी, ओके, वोल्केनोज भी लिखा जाता है, इसको देखो ई एस से प्लूरल बनाया जाता है। ओके, आई रिपीट, जब कोई नाउन एस डबल एस सी एच एस एच ओ एक्स और जेड से खत्म हो, जिसके अंत में ये शब्दों का यूज किया जाए, उसको प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस का यूज करते हैं। बाकी सब के साथ हम एस का यूज करते हैं, कोई भी हो। ओके, अपार्ट फ्रॉम दीज वर्ड्स, एस के सिवाय, एस एच के सिवाय, सी एच के सिवाय, ओ एक्स जेड के सिवाय, अगर कोई भी शब्द हो, उसको प्लूरल बनाने के लिए, कोई भी नाउन हो, उसको प्लूरल बनाने के लिए हम ओनली एस का यूज करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपके पास कोई भी डाउट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। Let's move on to the next slide. But guys, some nouns, okay, which end with letter O is changed into plural by adding both S and ES. जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, okay, O, S, डबल एस, सी एच, जेड, एक्स, अगर किसी नाउन के अंत में हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए ईएस का यूज करते हैं, बट नाउन के साथ, सॉरी, बट ओ के साथ ऐसा नहीं होता जनरली। ओ के साथ हम कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिसके साथ हम एस और ई एस दोनों का यूज करते हैं, कभी ओ के साथ एस का यूज करते हैं, कभी ई एस का यूज करते हैं। ओके, जैसे मैंगो, मैंगोज, रेडियो, रेडियोज, हीरो, हीरोज। यहाँ आपने देखा हीरो में ओ, ओके, लास्ट ओ, ये हीरो नाउन ओ से एंड हो रहा है, इसको प्लूरल बनाने के लिए हमने ई एस का यूज किया, हीरोज। बट रेडियो और मैंगो, इनमें हमने एस का ही यूज किया है। ओके, रेशो, रेशोज, जू, जूज, जू मीन्स चिड़ियाघर। हम सॉरी, ये मैंने एस लिखा है, ये जू होगा। ओके, मिटा दीजिएगा इसको, ये समझिए, मैं आपको इसके बाद में करेक्शन कर दूंगा। ओके, बम्बू, बम्बूज, है ना, बम्बू होते हैं ना जो पे, एक टहनियाँ जो होती है उसकी, पौधा जो होता है बम्बू का। ओके, सिनारियो, सिनारियोज, ओके, एंड स्टीरियो, स्टीरियोज। सिनारियो मीन्स गाइस, इसको परिदृश्य, इसको हिंदी में परिदृश्य कहते हैं। ओके, सिनारियो, सिनारियोज, स्टीरियो, स्टीरियोज। आपने देखा यहाँ पर ओ से स्टार्ट हो तो कभी ओके एस और कभी ई एस का यूज करते हैं, जो ओ से एंड हो, स्टार्ट नहीं, हम सो सॉरी। Okay, let's understand when s and es is used to be formed plural at the end of the noun. चलो आगे समझते हैं कि कब ओके एस का यूज किया जाता है, जो शब्द ओ से एंड हो, जो नाउन ओ से एंड हो, कब हम एस का यूज करते हैं प्लूरल बनाने के लिए, कब हम ई एस का यूज करते हैं उसे प्लूरल बनाने के लिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। The word which has vowel plus o at the end of the noun can be formed plural by adding s. Guys, point to be noted, ऐसा noun, ऐसा शब्द जो noun हो, उसके अंत में, ओके, दो vowel की बात कर रहे हैं हम, उसके सॉरी दो letters की बात कर रहे हैं, एक vowel हो उसके बाद o हो। ओके, कैन बी फॉर्म्ड प्लूरल बाय एडिंग एस, उसको प्लूरल बनाने के लिए हमें एस का ही यूज करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल रेशो, ओके, ये रेटियो नहीं है गाइस, इसका ओके, इसको हम रेशो प्रोनाउंस करते हैं। रेशो मींस जो भी होता है हमारा रेशो। ओके, आई डोंट नो व्हाट इज कॉल्ड इन हिंदी। हिंदी गाइस, यहाँ पर देखे आई एक वॉवल है प्लस ओ, तो हम इसमें एस ही ऐड करेंगे। एस इस तरह के शब्दों के लिए हम प्लूरल में एस ही यूज करेंगे। ओके, रेडियो, आई ओ, ओके, रेडियोज प्लूरल एस, जू, ओ भी वॉवल है। ओके, वो दोनों वॉवल है, वॉवल्स है, तो हम एस ही यूज करेंगे। बम्बू,
ओके, ओ प्लस ओ, वॉवल प्लस ओ, ओके, बम्बूज, यस, सिनारियो, आई प्लस ओ, सिनारियोज, कुकू, कुकू मीन्स गाइस, कुकू एक पक्षी का नाम है, कुकू, कुकूज, ओके, ओ प्लस ओ, ओके, वॉवल प्लस ओ, वॉवल आपको पता होगा 5 वॉवल्स होते हैं, ए आई ओ यू, ओके, ए ई आई ओ यू, स्टीरियो, स्टीरियोज, ई वॉवल है, उसके बाद ओ, ओके, स्टीरियोज, ओनली एस। गाइस जब हम एस ई एस की बात करें, द वर्ड द नाउन विच एंड्स कॉन्सोनेंट प्लस ओ, ऐसा शब्द जो कॉन्सोनेंट के साथ ओ, ओके, कॉन्सोनेंट के बाद ओ से एंड हो एट द एंड ऑफ द नाउन, ओके, कैन बी फॉर्म प्लूरल बाय एडिंग ई एस, उसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस का यूज किया जाता है, जैसे पोटैटो, ओके, टी एक कॉन्सोनेंट है, ओ एक वॉवल है, ओके, ओ है कॉन्सोनेंट के बाद ओ, अगर किसी नाउन में हो तो हम उसको ई एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे, पोटैटो, पोटैटोज, टोमेटो, टोमेटोज, ओके, टी ओ, हीरो, आर ओ, आर ओ, आर एक क्या है, हमारा वॉवल है, वॉवल के बाद ओ, हम इसको बनाएंगे ई एस से प्लूरल, ई, ओके, इको, इकोज, इको होता है गूंजना गाइज, ओके, गूंज, मैंगो, मैंगोज, मैंगो आपको पता होगा, इस रूल को भी क्रॉस किया जा सकता है, जैसे तो हम प्लूरल बनाने के लिए, ओके, जो शब्द ओ से एंड हो, जो नाउन ओ से समाप्त हो, जिसके अंत में ओ लिखा हो, उसको प्लूरल बनाने का, अगर वो वॉवल प्लस ओ हो तो हम एस का यूज करते हैं, अगर कॉन्सोनेंट प्लस ओ हो तो हम ई एस का यूज करते हैं नाउन को प्लूरल बनाने के लिए। बट गाइज दिस रूल डजंट वर्क 100%, ये 100% रूल वर्क नहीं करता, क्योंकि ओके, कोई भी लैंग्वेज है रूल और रेजुलेशन के हिसाब से नहीं चलती, रूल्स को क्रॉस किया जा सकता है गाइज, ओके। तो जैसे आप ये भी समझ सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर कोई भी नाउन हो, उनको हम, ओके, डिफरेंटली बनाया जाता है, वो इस रूल को, वे शब्द, वे नाउन इस रूल को क्रॉस करते हैं, जैसे फोटो, फोटोज, वैसे तो क्या होता है, जब, ओके, वॉवल प्लस, ओके, वॉवल यहाँ पर टी है प्लस ओ, तो वॉवल, सॉरी, कॉन्सोनेंट है, ओके, यहाँ जैसे तो हम कॉन्सोनेंट प्लस टी, यहाँ टी एक कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ओ के बाद हम ई एस का यूज करते हैं, रूल हमें ये कहता है, बट फोटो के बाद हम ई एस ही लिखते हैं, ओके, क्यों, हम सो सॉरी गाइज, आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड इट, अगर आप जानते हो, आई नो सम टीचर्स आर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज टेल मी, टेल अस ऑन कमेंट ऑन द कमेंट सेशन, क्यों, क्या कारण है, ओके, फोटो, फोटोज, ओके, ये डायनेमो, डायनेमोज, लोगो, लोगोज, ओके, पियानो, पियानोज, किलो, किलोज, ओके, स्टूडियो, स्टूडियोज, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो मींस भ्रूण, ओके, एम्ब्रियोज, यहाँ वाई एक कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ओ लिखा है, पर हमने यहाँ का लिखा है एस का यूज किया, जबकि रूल कहता है कॉन्सोनेंट के बाद ओ हो तो ई एस का यूज करते हैं, ओके, प्लूरल बनाने के लिए नाउन को हम ई एस का यूज करते हैं, ओके, कमांडो, कमांडोज, कमांडो, डी यहाँ पर क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, ओ, ओके, कॉन्सोनेंट प्लस ओ, फिर भी हमने ई एस का यूज नहीं करते किया है, प्लूरल बनाने के लिए कमांडो का कमांडोज होता है विदाउट ई एस, ओके, इट मींस एस, ओके, कमांडोज ओनली एस का यूज किया जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Some of the nouns which end with y are formed plural by adding ies in place of y and s at the end. What does it mean? Okay, कुछ ऐसे nouns है जो y से जिनके अंत में y लिखा जाता है, जो y से खत्म होते हैं और जिसके अंत में y लिखा जाता है, यू कैन अंडरस्टैंड, आर फॉर्म प्लूरल, उनको प्लूरल बनाने के लिए हमें y को रिमूव करना होता है, कभी हम उसको y को, ओके, y को रिमूव करते हैं, उसकी जगह आई ई एस का प्रयोग करते हैं या s का यूज करते हैं, ये समझे, कब हम, ओके, y को हटाकर आई ई एस लिखते हैं, कब ओनली s का यूज किया जाता है, आइए देखिए, ओके, गाइस, पॉइंट बी नोटेड, अगर y प्लस, ओके, वॉवल प्लस वाई लिखा हो, अगर किसी नाउन के अंत में वॉवल प्लस वाई हो तो प्लूरल बनाने के लिए ओनली एस का यूज किया जाता है, अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटाते हैं और आई ई एस का यूज करते हैं प्लूरल बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, यहाँ पर क्या है, ओ एक वॉवल है, वाई,
ओके, वॉवल प्लस वाई, इसको प्लूरल बनाने के लिए वाई को एज इट इज रहने देते हैं, ओनली एस का यूज करते हैं। वॉइस, डे, ओके, वॉवल प्लस वाई, डेज, एस, की, वॉवल प्लस वाई, कीज, टॉय, टॉयज, मंकी, मंकीज, वैली, वैलीज, वैली मीन्स घाटी, ओके, घाटीज। जब हम यहाँ वाई कॉन्सोनेंट प्लस वाई की बात करें, जैसे बेबी, बी एक कॉन्सोनेंट है, वाई, ओके, बेबीज बनाने के लिए हमें वाई को हटाना पड़ता है और आई ई एस का यूज करते हैं। गाइस पॉइंट नोटेड, लिली, लिली एक फूल का नाम है, ओके, लिली, लिलीज, लेडी, लेडीज, स्टोरी, स्टोरीज, सिटी, सिटीज, फैमिली, फैमिलीज, ऐसे बहुत सारे नाउन है। गाइस आपको क्या ध्यान रखना है, जब वॉवल प्लस, ओके, वॉवल प्लस वाई हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम एस का यूज करते हैं। ऐसे नाउन जिसके अंत में वॉवल प्लस वाई हो तो प्लूरल बनाने के लिए एस का यूज करते हैं। अगर किसी नाउन में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटाया जाता है और इनकी जगह आई ई एस का यूज किया जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Some of the nouns which end with F and EF, F or EF, are formed plural by adding V plus ES in place of F and FE. What does it mean? जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, Y को हटाकर हम IES का यूज करते हैं। अगर कोई नाउन Y प्लस, ओके, वॉवल प्लस Y रखता है, उसको प्लूरल बनाने के लिए आई ई एस, ओके, वाई को हटाया जाता है और आई ई एस का यूज किया जाता है। सेम यहाँ पर भी गाइज ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं जिनके अंत में एफ और एफ ई होता है, उनको प्लूरल बनाने के लिए एफ और एफ ई को हटाया जाता है और एफ की जगह वी प्लस ई एस का यूज किया जाता है। जैसे लाइफ, लाइव्स, यहाँ पर लाइफ की एफ को हमने हटा दिया और प्लूरल इसका वी ई एस से प्लूरल बनाया। ओके, लाइफ मीन्स जिंदगी है। शेल्फ, शेल्फ्स गाइस, शेल्फ, शेल्फ हम जैसे कमरे में होती है ना शेल्फ्स, जहां पर सामान रखने के लिए ऊपर जैसे बनाई जाती है दीवारों पर, उसको शेल्फ कहते हैं। शेल्व्स, ओके, हटाया जाता। लीफ, पत्ती को कहते हैं लीफ, एक पत्ता, और लीव्स बहुत सारी पत्तियां। नाइफ, चाकू, नाइव्स गाइस, नाइफ का प्लूरल नाइव्स होता है, एफ को हटाते हैं और प्लूरल वी ई एस से बनता है। एल्फ, एल्फ गाइस, ये एल्फ क्या होता है? एल्फ एक ऐसा प्राणी होता है जिसके पास शक्तियां हो, जो इंसान का रूप धारण करे और, है ना, जो है ना, कई जंगलों में रहते हैं। इसको वन देवता, वन देवता भी कहते हैं। ओके, वन देवता भी कह सकते हैं आप। ऐसा प्राणी जिसमें शक्तियां हो, जादुई शक्ति हो, उसको हम एल्फ कहते हैं, एल्व्स। ओके, सेल्फ, सेल्व्स गाइस, पॉइंट भी नोट दिए, सेल्फ है। ओके, जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ओके, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स, आवर सेल्व्स। ओके, यहाँ भी हम क्या हटाते हैं? सेल्फ मींस खुद। हाफ, ओके, हाफ को जो ना हाफ्स होता है ना, एक हाफ, टू हाफ्स, ओके, टू हाफ्स नहीं, हाफ्स। थीफ, चोर, और थीव्स। शेल्फ, ये दो, ये सेकंड बार आया ना शेफ, ये सेम शेफ, शेल्फ्स। ओके, वोल्फ, वोल्फ, ओके, कॉफ गाइस, इसको कॉफ कहते हैं। ओके, नॉट कैल्फ, इसको कॉफ करता है। कॉफ मींस कॉफ्स, बछड़े को कहते हैं। ओके, गाय को, बछड़े को हम कॉफ कहते हैं, इसका प्लूरल कॉव्स होता है। और गाइस पॉइंट बी नोटेड, इसके दो मीनिंग्स होते हैं। कॉफ के दो मीनिंग्स होते हैं, एक तो बछड़ा और दूसरा हमारी, है ना, हमारे पैर में जो, हमारी टांगों में ना, जो एड़ी से लेकर घुटनों तक का बैक वाला हिस्सा, उसको भी हम क्या कहते हैं? कॉफ कहते हैं। इसको कैल्फ नहीं कहते। ओके, काल्फ नहीं कहते, एल साइलेंट होता है। ओके, वोल्फ, भेड़िया, वोल्व्स। वाइफ, वाइव्स, ओके, वाइफ का प्लूरल वाइफ्स होता है। ओके, स्कार्फ, स्कार्फ्स या स्कार्फ्स, इसको दोनों तरह से लिखा जा सकता है। गाइस पॉइंट नोट, स्कार्फ मींस ऐसा, इसको आप मफलर भी कह सकते हैं। ओके, स्कार्फ्स, जैसे स्कार्फ्स होता है ना, जो गले में लगाया जाता है सर्दियों से बचने के लिए। ओके, आप सोच रहे होंगे आप मफलर और स्कार्फ में क्या अंतर है? मफलर देखिए, एक मोटे धागे से बनाया गया था, ऊन के धागे से बनाया जाता है सर्दियों के लिए। और स्कार्फ की बात है, ये फैशन के लिए भी लगाया जा सकता है और सर्दियों से बचने, सर्दी से बचने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। दोनों का यूज हम यहाँ गले में करते हैं। ओके, गले में या फिर अपने कान ढकने के लिए करते हैं, सर्दियों से बचने के लिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। गाइस, हेयर आई वुड लव टू फिनिश दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है, प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको कोई डाउट हो रिलेटेड टू दिस वीडियो, प्लीज फील फ्री टू आस्क। ओके, बेझिझक पूछिएगा।
हम आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नाउन और नंबर के बारे में सीखने वाले हैं। कुछ नाउन्स ऐसे जिनको हम प्लूरल बनाने के लिए एस और ईएस का यूज नहीं करते। दैट वीडियो आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके अगर आप इस वीडियो को प्रीवियसली देख रहे हैं, चेक कीजिए, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, मे बी नाउन कंप्लीट की गई है। ओके सो गाइज, I'm looking forward to meeting you in the next video. Till then, take care. Goodbye. Have fun.